हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जो है कोहेशन, अधेशन, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। अब हम जानते हैं कि हमारा पार्ट 4 है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कोहेशन को। तो कोहेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन विदस्टैंड स्लाइट टेंशन। यानी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें थोड़ा टेंशन का बल हो, टेंशन का तनाव का बल हो उसकी सरफेस में, उसे हम कहेंगे कोहेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। यह प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। यानी अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं, तो जो इनके बीच में फोर्स लग रही है, तो इनके फोर्स के कारण क्या इनके बीच में एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जो कि टेंशन को बनाता है, जो टेंशन क्रिएट करता है इनकी लेयर्स में, वाटर की मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, जो पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, वह भी हमारी कोहेशन के कारण ही होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी अदर वन प्रॉपर्टी पे, जो है अधेशन, जो है हमारे पास अधेशन। तो अब जान लेते हैं अधेशन क्या होता है। तो अधेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट स्टिक्स और अधेयर टू द सॉलिड बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट। यानी जो बॉडी लिक्विड के कॉन्टैक्ट में रहेगी और वह बॉडी उससे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी। जैसे हमारे ग्लास में अगर वाटर होता है तो वाटर ग्लास की बॉडी से चिपक जाता है, अधेयर हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम अधेशन कहते हैं, स्टिकिंग प्रॉपर्टी। दिस इज ए स्टिकिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट स्टिक टू द सॉलिड बॉडी इन इट्स कॉन्टैक्ट। जो उसके कॉन्टैक्ट में सॉलिड बॉडी होगी उससे वो क्या करेगा, चिपक जाएगा फ्लूइड। तो उसी प्रॉपर्टी को हम अधेशन कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अधेशन क्यों होता है। अधेशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसके बीच में? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बॉडी। यानी जो ग्लास, जो अब हमारा ग्लास होगा उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके कारण हमारा अधेसिव फोर्स लगेगा। अब आप यहाँ देखिए, एक डायग्राम मैंने बताया है कि ये मेरे पास एक टम्बलर या ग्लास है, और यहाँ पे आप देखिए जो इसकी अबव लेयर है इसमें, और जो पूरी इसमें फ्लूइड में हमारे पास कोहेसिव फोर्स लग रहा है। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक तरह से पुलिंग फोर्स। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, देखिए ध्यान से, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स फ्री सरफेस। यानी जो इसकी फ्री सरफेस है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ग्लास में फ्लूइड भरा है और इसमें आप देखिए जो इसकी फ्री सरफेस है, एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। वो कैसे एक्ट करती है? एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, हैविंग स्लाइट अमाउंट ऑफ टेंशन। यानी इसके बीच में कैसे है, टेंशन का फोर्स है। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। और हमने पढ़ा है कि सरफेस टेंशन किसके कारण, मतलब सरफेस टेंशन किसके कारण होता है? कोहेशन के कारण। किसके कारण होता है? कोहेशन, कोहेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, जिससे इसकी जो फ्री सरफेस है, देखिए इसकी जो फ्री सरफेस है इसके बीच में पुलिंग फोर्स लग रहा है। पुलिंग फोर्स के कारण एक टेंसाइल फोर्स, पुलिंग फोर्स को ही टेंसाइल फोर्स भी कहेंगे, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसलिए जो इसकी जो ये फ्री सरफेस है वो ट्राई करती है हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। कैसे ट्राई करती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। ये तो हो गया हमारा सरफेस टेंशन। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? तो मैथमेटिकली आप इसे देखेंगे कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म। फिल्म से मतलब है कि इस सरफेस से, यानी जो इसकी फ्री सरफेस है, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म ऑफ ए लिक्विड इज नॉन एज सरफेस टेंशन। अब देखिए SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन जो होती है वो हमारे पास फोर्स की यूनिट है, और लेंथ हमारे पास किसकी यूनिट है? मीटर की, मतलब लेंथ की यूनिट है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि ड्यू टू सरफेस टेंशन वाटर ड्रॉपलेट ट्राई टू बिकम स्फेरिकल इन शेप। यानी जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट होती है, उसका साइज कैसा होता है, उसका शेप,
उसका शेप कैसा होता है हमारे पास, स्पेरिकल होता है। देखिए स्पेरिकल शेप का होता है। अब हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे भी जो कारण है वो सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, या आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं आपस में, ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक स्पेयर बनाएंगे। कैसे शेप बनाएंगे, एक स्पेरिकल शेप बनाएंगे। इसलिए जो हमारे फ्लूइड होता है, फ्लूइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी शेप कैसे होती है, स्पेरिकल शेप की होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्योंकि ये जब पुलिंग फोर्स करेंगे या आपस में पुलिंग फोर्स लगाएंगे, एक टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, एक आपस में कंप्रेसिव फोर्स, पुलिंग मीन्स एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे आपस में एक दूसरे के लिए, तो ये मिनिमम सरफेस एरिया को क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपस में पास आ जाएंगी। इसलिए यह प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन के कारण ही वाटर ड्रॉपलेट्स स्पेरिकल होती है हमारी शेप में। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन प्रॉपर्टी पर, जो है हमारी कैपिलैरिटी। अब देखिए कैपिलैरिटी क्या होती है। कैपिलैरिटी इज फिनोमिनन बाय विच अ लिक्विड फॉल और राइज डाउन इन अ थिन ट्यूब, यानी किसी भी थिन ट्यूब में को जब मैं किसी ग्लास में या वाटर में डुबोता हूँ, ग्लास में रखे वाटर में डुबोता हूँ, तो या वो राइज करेगा या वो फॉल करेगा। तो इसी फिनोमिनन को हम कैपिलैरिटी कहते हैं। तो यह दो तरीके से होता है। यदि थिन ग्लास ट्यूब में रखा हुआ फ्लूइड अबव हाइट पर जाता है तो हम इसे कैपिलरी राइज कहेंगे, और यदि वह फ्लूइड डाउन आता है तो हम इसे फॉल डाउन, कैपिलरी फॉल कहेंगे। इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ mm। इसको हम mm के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं, यानी हाइट को हम mm के रूप में इसमें प्रदर्शित करेंगे। द फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेशन एंड अधेशन, यानी जो कैपिलैरिटी होती है वो किसके कारण होती है, कोहेशन एंड अधेसिव फोर्स के कारण, ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स के कारण। इफ कोहेशन, देखिए इफ कोहेशन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन अधेशन, इफ कोहेशन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन अधेशन ऑफ ग्लास ट्यूब, सो कैपिलरी राइज होगा। तो हमारा कैपिलरी राइज होगा, यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा होगा, कम होगा लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, और स्टिकनेस ग्लास और वाटर के बीच में ज़्यादा होगी, तो कैपिलरी राइज होगा। और यहाँ में जो कॉन्वेक्सिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। कॉन्वेक्सिटी हमारे पास ये देखिए डाउनवर्ड होगी, नीचे को जा रही है, और इसे हम क्या कहेंगे, जब कॉन्वेक्सिटी हमारी डाउनवर्ड जाती है तो हम उसे कहते हैं कॉनकेव मिनिस्किस, कॉनकेव मिनिस्किस। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कैपिलरी राइज हो रहा है। जब भी मैं वाटर को किसी थिन ट्यूब डुबोता हूँ तो वो एक हाइट एच तक पहुँचता है, और कैसा एक मिनिस्कस बनाता है, कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है विद द एंगल थीटा। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और कैपिलरी राइज के संदर्भ में यह एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल होता है, मीन्स लेस देन 90, यानी एंगल कैसा होगा, लेस देन 90 होगा। यह हो गया हमारा कैपिलरी राइज। अब हम देखिए कि कैपिलरी फॉल किसे कहते हैं, कैपिलरी फॉल देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे मैंने इस बार फ्लूइड चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने फ्लूइड ले लिया मरकरी, और यहाँ पे एक थिन ग्लास ट्यूब है जो हमने मरकरी में डिप की। तो यहाँ पे देखिए हमारी कैपिलरी राइज नहीं बल्कि फॉल हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास कैसा मिनिस्कस है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। और कॉन्वेक्सिटी कैसी है, अपवर्ड, कॉन्वेक्सिटी कैसी है, अपवर्ड। और ये हाइट एच, इसके अंदर हाइट एच तक फ्लूइड भरता है, और ये इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमारा कैपिलरी फॉल होता है। अब देखिए इफ़ कोहेशन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, यानी इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स है बिटवीन लिक्विड या मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ही अधिक है। कोहेशन मीन्स इसकी जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इसके पार्टिकल्स वो बहुत अधिक है एज कम्पेयर टू अधेशन विद लिक्विड पार्टिकल्स, यानी अधेशन
से काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे पास कोहेशन, इसलिए हमारे क्या हुआ कैपिलरी फॉल। जब कोहेशन ज़्यादा होगा अधेशन से तो हमारा होगा कैपिलरी फॉल, और जब कोहेशन कम होगा अधेशन से तो हमारा होगा कैपिलरी राइज। यहाँ पे हमारी कॉन्वेक्सिटी ऑफ टॉप सरफेस कैसी होती है, अपवर्ड। कैसी होती है, अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी होती है। यहाँ देखिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज के लिए। लेट अस कंसीडर ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डाया ओपन एट बोथ एंड। यहाँ देखिए मैंने एक लिक्विड एक वाटर भरा हुआ है इस ग्लास में, और यहाँ पे ग्लास ट्यूब मैंने डिप की है इसमें, और इसका ग्लास ट्यूब का जो डाया है वो स्मॉल डी है, जो सिग्मा है वो सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड लिक्विड। ग्लास ट्यूब और लिक्विड के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मास डेंसिटी रो। अब हम ज्ञात करते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट h इन ट्यूब, कि इस ट्यूब में वेट ऑफ लिक्विड कितना है, टोटल वेट ऑफ लिक्विड कितना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्यूब इनटू हाइट जो राइज की है, इनटू रो जो मेरे पास डेंसिटी है, इनटू ग्रेविटी। ये मेरे पास आ गया एरिया πd²/4 इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स की बात करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे देखिए आप टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लगता है, इसके सरफेस पे देखिए। तो सबसे पहले सिग्मा जो सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिग्मा सरफेस टेंशन इनटू सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब, इनटू सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब, क्योंकि पूरे सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब की जो अबव लेयर है उसमें एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ, मतलब कॉस इंटू थीटा, थीटा क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप देखिए सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने पर, इन दोनों को इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने पर मेरे पास कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आता है 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। यहाँ पे रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, एंड डी डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब है। अब आप देखिए कि द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब, अगर वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब, बिल्कुल साफ ग्लास ट्यूब के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वह कितना होता है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कितना होता है, 0। ऐसे ही हम कैपिलरी फॉल के लिए भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, रो जी डी। इसमें हम जो थीटा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं और कैपिलरी राइज में एक्यूट एंगल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा फॉर मरकरी एंड ग्लास ट्यूब इज़ 128 डिग्री। कितना होता है, 128 डिग्री, 128 डिग्री होता है थीटा फॉर मरकरी एंड ग्लास ट्यूब। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जिनमें हमने आज चर्चा की है अधेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, टॉपिक हमारा एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप तेज शक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस मिलेंगी। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।